डिवाइन टेल्स ऑफ इंडिया एपिसोड 8 सीता स्वयंवर और भगवान शिव के धनुष का भंग। मिथिला नगरी आज दीपों, पुष्पों और मंगल ध्वनियों से सजी हुई थी। राजा जनक के राजमहल में एक भव्य स्वयंवर सभा का आयोजन हुआ था। आर्यावर्त के कोने कोने से महान राजा, पराक्रमी राजकुमार और बलशाली योद्धा वहां एकत्र हुए थे। सभा के मध्य स्वर्णिम मंच पर भगवान शिव का दिव्य पिनाक धनुष विराजमान था। वो इतना विशाल और भारी था कि उसे अनेक सैनिकों ने लोहे के विशाल रथ पर रखकर सभा में लाया था। आज उसी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले वीर का विवाह मिथिला की राजकुमारी माता सीता से होना था। राजाओं का प्रयास। सभा प्रारंभ हुई। एक एक करके अनेक राजाओं ने आगे बढ़कर भगवान शिव के धनुष को उठाने का प्रयास किया। किसी ने पूरी शक्ति लगा दी, किसी ने गर्व से मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार की, किंतु कोई धनुष को हिला तक नहीं सका। सभा में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण मुस्कुराकर श्रीराम की ओर देखने लगे, परंतु श्रीराम शांत और विनम्र भाव से सब कुछ देख रहे थे। राजा जनक की चिंता। राजा जनक गहरी सांस लेते हुए बोले, राजा जनक, क्या पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है? क्या कोई ऐसा पुरुष नहीं जो भगवान शिव के इस दिव्य धनुष का सम्मान कर सके? उनके शब्द सुनकर पूरी सभा मौन हो गई। माता सीता की आंखों में भी चिंता दिखाई देने लगी। उन्होंने मन ही मन मां गौरी का स्मरण किया। गुरु की आज्ञा। तभी महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम की ओर देखा। उनकी आंखों में विश्वास झलक रहा था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, विश्वामित्र, वत्स राम, अब आगे बढ़ो। भगवान शिव को प्रणाम करके इस दिव्य धनुष के दर्शन करो। श्री राम ने पहले गुरु को प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर भगवान शिव को नमन किया। उन्होंने किसी प्रकार का गर्व नहीं दिखाया। उनके मुख पर केवल श्रद्धा और विनम्रता थी। शिव धनुष का भंग। श्री राम धीरे धीरे धनुष के समीप पहुंचे। उन्होंने सहज भाव से धनुष को अपने हाथों में उठाया। पूरी सभा आश्चर्य से उन्हें देख रही थी। फिर उन्होंने अत्यंत सरलता से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। अचानक धड़ाम! एक भीषण दिव्य गर्जना पूरे आकाश में गूंज उठी। भगवान शिव का महान धनुष दो भागों में विभाजित हो गया। उसकी ध्वनि से पर्वत कांप उठे, धरती हिल गई, आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि आरंभ कर दी। ऋषि मुनि जय श्री राम का उद्घोष करने लगे। सीता की जयमाला। राजा जनक की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। माता सीता हाथों में स्वर्णिम पुष्पमाला लेकर धीरे धीरे श्रीराम के पास पहुंची। उन्होंने श्रद्धा और प्रेम से श्रीराम के गले में जयमाला पहनाई। पूरा सभागार जय घोष से गूंज उठा। जय श्री राम, जय जानकी। श्री राम ने विनम्रता से माता सीता को प्रणाम किया। उस दिव्य क्षण में धर्म, प्रेम, मर्यादा और भक्ति का पवित्र मिलन संपूर्ण संसार के लिए आदर्श बन गया। दिव्य उत्सव। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। अप्सराएं आनंद से नृत्य करने लगी। महर्षि विश्वामित्र प्रसन्न होकर मुस्कुराए। राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, आज मिथिला धन्य हो गई। चारों ओर दीप जल उठे। पूरी नगरी उत्सव में डूब गई। किंतु नियति ने अभी एक और महान परीक्षा शेष रखी थी। इस कथा से शिक्षा। सच्ची शक्ति कभी अहंकार का प्रदर्शन नहीं करती। विनम्रता, श्रद्धा और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी विजय प्राप्त करता है। भगवान श्रीराम हमें सिखाते हैं कि महानता शक्ति में नहीं, बल्कि चरित्र और मर्यादा में होती है। अगले एपिसोड में एपिसोड 9, परशुराम का आगमन और श्रीराम की परीक्षा। भगवान शिव के धनुष के भंग होने का समाचार सुनकर महायोद्धा भगवान परशुराम क्रोध से मिथिला पहुंचते हैं। क्या उनका क्रोध शांत होगा? क्या श्रीराम अपनी विनम्रता और दिव्य तेज से उन्हें संतुष्ट कर पाएंगे? ये जानने के लिए देखिए डिवाइन टेल्स ऑफ इंडिया एपिसोड 9, जय श्री राम। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और शानदार हिंदी ऑडियो बुक कहानियों के लिए हमारे चैनल ऐसी एनिमेशन को जरूर सब्सक्राइब करें।